नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि अर्मीनिया और अजरबैजान में आखिर लड़ाई क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है। तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल एनालिसिस की है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अर्मीनिया की भौगोलिक स्थिति की, तो आपको बता दें कि ये पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा है और ये 1990 तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद ये एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा और 2006 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 32,31,900 है और इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती है टर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से। वहीं अगर बात करते हैं अजरबैजान की, तो अजरबैजान जो है वो भी काकेशस के पूर्वी भाग का एक राज्य है और पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में ये बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से ये एशिया का ही भाग है। इसके जो बॉर्डर एरिया है वो अर्मीनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की है। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। ये भी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विघटन के बाद ये भी एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने इसके इतने सैनिक मार दिए, उसने इसके इतने टैंक बर्बाद कर दिए। दरअसल विवाद क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये जो विवाद छिड़ा हुआ है ये आज का नहीं है बल्कि दशकों पुराना है और इस विवाद का जो मेन सेंटर है वो है नारगोन कराबक पहाड़ी का इलाका, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद इलाके पर अर्मीनिया का कब्जा है। 1980 के दशक से लेकर 1990 तक चले युद्ध के दौरान करीबन 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नारगोनो काराबक के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद ये गतिरोध जारी है। इस विवाद को लेकर ये चिंता जताई जा रही है कि इसमें टर्की, रशिया और ईरान भी कूद सकते हैं। दरअसल इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है। एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप ये दोनों देश लगा रहे हैं और अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने ये कहा कि उन्होंने सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इससे पहले 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी जिसमें करीबन 200 लोगों की मौत हुई थी। आखिर क्यों लड़ रहे हैं अर्मीनिया और अजरबैजान? पूर्वी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके अर्मीनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबख के इलाके को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के दशक के शुरुआती दौर में संघर्ष कर चुके हैं। दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों कभी सहमत नहीं हुए। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली काकेशस के इलाके की पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती हैं। सदियों से इस इलाके में मुस्लिम्स और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं। 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो ये दोनों देश अर्मीनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे। दरअसल नारगोनो काराबख की अधिकतर आबादी अर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो काराबख के लोगों ने कई बार इलाका अर्मीनिया को सौंपने की अपील की और नारगोनो काराबख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को अर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद यहाँ शुरू हुआ अलगाववादी आंदोलन को अजरबैजान ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस आंदोलन को लगातार अर्मीनिया का समर्थन मिलता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि जातीय संघर्ष होने लगे और सोवियत संघ से पूरी तरह से आजाद होने के बाद एक तरह से युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें भी सामने आई। साल 1994 में रूस ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा से पहले ही नारगोनो काराबख पर अर्मीनिया की सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नारगोनो काराबख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन उस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ अर्मीनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी और जिसमें अर्मीनियाई जातीय समूह से जुड़े लोग शामिल थे। इस डील के तहत नागोर्नो काराबख लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना जो अर्मीनिया और अजरबैजान के सैनिकों को अलग करता है। इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में बनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप की मध्यस्थता में शांति वार्ता जारी रही, लेकिन अब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका है। बीते दशक से यहाँ पर तनाव गहराता जा रहा है और झड़पें होती हैं। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण ये विवाद जटिल हो गया। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्की मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में नाटो के सदस्य तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार लिया।
अजरबैजान के पूर्व राष्ट्रपति ने तो दोनों देशों के रिश्तों को दो देश एक राष्ट्र कह दिया। वहीं दूसरी ओर अर्मीनिया के साथ तुर्की का कोई आधिकारिक संबंध भी नहीं है। 1993 में जब अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने अर्मीनिया के साथ सटी अपनी सीमा को बंद कर दिया। जब ये विवाद गहरा गया तो तुर्की ने एक बार फिर अपने मित्र को समर्थन दे दिया। वहीं अर्मीनिया के रूस के साथ अच्छे संबंध है। यहाँ रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों देश की सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के अजरबैजान के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं और उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की अपील भी की है। साल 2018 में अर्मीनिया में लंबे समय से गद्दी पर रहे सोर्स सार्गिसान के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद इसी साल निष्पक्ष चुनाव के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे निकोल पाशियान को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इसके बाद हुई बातचीत में पाशियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव के बीच सीमा पर तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच पहली मिलिट्री हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति भी बन गई। साल 2019 में दोनों देशों ने एक बयान जारी किया और कहा कि इलाके में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देश कारगर कदम उठाती रहेगी। हालांकि अब तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि ताजा तनाव की शुरुआत किसने की है। हालांकि जुलाई के बाद के महीनों से लगातार इस इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। वहीं तुर्की ने अर्मीनिया के आरोपों का खंडन किया कि तुर्की इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि नागोर्नो काराबख में अजरबैजान जितना संभव हो सकेगा आगे बढ़े और इस इलाके में अर्मीनिया तुरंत पीछे हटे। तुर्की ने कहा कि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि तुर्की और अजरबैजान दो देश एक राष्ट्र की तरह हैं। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हम दोनों साथ हैं और आज हम उन अजरबैजानी भाइयों के साथ हैं जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्मीनिया हमलों को तुरंत बंद करे और विदेश से लाए सैनिकों को इस इलाके से पीछे हटाए। अजरबैजान के जिस इलाके पर कब्जा किया है वो वहां से पीछे हटे। वहीं अर्मीनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अजरबैजान दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजने से पीछे हट रहा है और अर्मीनिया के पास नागोर्नो काराबख का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम अजरबैजान के हमले का जवाब दें और उसे बातचीत के लिए कदम बढ़ाने के लिए कहें। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र भी बीच में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई को जल्द रोकने की अपील की है और कहा कि मौजूदा हालातों से वे काफी चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा को रोकने के लिए अपील की है। फ्रांस ने भी कहा है कि दोनों देश तुरंत लड़ाई को बंद करें और बातचीत का रास्ता तलाशें। फ्रांस में बड़ी संख्या में अर्मीनियाई लोग रहते हैं। ईरान विवाद में फंसे दोनों देशों के साथ अपनी ये सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है इन दोनों देशों के बीच वो एक इलाके को लेकर है, जो इलाका है नागोर्नो काराबख। ऐसे में एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि दोनों देशों के जो मित्र देश हैं वो एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और अगर लड़ाई बढ़ती है तो जैसे कि मैंने कहा कि टर्की बीच में आ सकता है, तो टर्की के खिलाफ रशिया यहाँ पर आ सकता है और ये एक बहुत बड़ा गृह युद्ध के अलावा जिस तरीके से सीरिया में युद्ध हुआ उसी तरीके का रूप ले सकता है। हालांकि विवाद सुलझाना बेहद जरूरी है। दोनों देश इस इलाके पर अपना अपना कब्जा मानते हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से ये इलाका काफी महत्वपूर्ण भी है। बहरहाल अब ये युद्ध किस ओर जाता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दोनों देश तुरंत शांति बनाए रखें और इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। हालांकि ऐसा होता हुआ मुझे भी नहीं लग रहा कि दोनों देश मानने वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।